अच्छा, इसमें शर्जील एक और अहम चीज़ है, वो ये है कि जो आपका डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है, जी सर। इसके ऊपर एक बड़ी मैं वो देखता हूँ लोगों की, और ये हकीकत है कि मैं समझता हूँ कि बीइंग स्टूडेंट अगर फ़र्ज़ करें कि किसी बच्चे को डिस्क्वालीफाई किया जाए, इस बेस पे कि जी आपने इतने टाइम में करना था, नहीं कर पाए, इतनी अटेम्प्टों में करना था, ठीक है। टाइम उसका इम्पोर्टेंट है, वक़्त उसका इम्पोर्टेंट है, आप समझिए कि कॉस्ट उसकी इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ उसकी इम्पोर्टेंट है। आप कहते नहीं जी इतने टाइम में नहीं कि आप डिस्क्वालीफाइड हैं। तो इस सिलसिले में आई डू अंडरस्टैंड कि शायद आपकी डोमेन में नहीं आता, लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं कि इसके बारे में आप क्या कुछ कर सकते हैं? सर पहले तो इस पे मेरा जो पर्सपेक्टिव है मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। एक तो जब हम पे बैरियर होता है ना कि ठीक है मुझे 4 साल 5 साल के अंदर कैफ़ करना है, तो मैं फिर उस हिसाब से मेहनत भी करूँगा और कोशिश भी करूँगा कि मैं कैफ़ करूँ। ऐसे भी लोग हैं जो 8-8 साल से कैफ़ में बैठे हुए थे। मैं स्कैम्स में खुद पढ़ता था, वहाँ पे भी मैंने लोग देखे और एट द एंड उन्होंने नहीं किया, उन्होंने छोड़ के खुद चले गए। आईकैप अगर डिस्क्वालीफाई कर रहा है तो आपको मसला हो रहा है कि यार मैंने 8 साल लगाए हैं तो मुझे क्यों करें? ये भी तो देखें कि जब 1 से 2 पेपर रहते हैं तो आईकैप आपको 1 साल वो भी देता है, ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड देता है। तो आईकैप नहीं चाहता कि आप डिस्क्वालीफाई हों। जब आप इतनी मेहनत करके हैं ना तो आप कैफ क्वालीफाई करें और देन आगे जाएँ। हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं, हम उस पे भी आईकैप को ब्लेम कर रहे होते हैं कि जी आईकैप ने डिस्क्वालीफाई किया है। बाकी सर जो ये बात है कि वहाँ तक मतलब हम मैं मेरी जुरिसडिक्शन में है कि नहीं कि मैं उस पे बात कर सकता हूँ कि नहीं। बात तो मैं कर सकता हूँ लेकिन सर ये मतलब हमारे उस रोल में नहीं आता कि हम इस पे बात करें या ये रिमूव करा सकें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं पॉइंट से। देखिए, आप एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं ऐसा ही है, स्टूडेंट और आईकैप के दरमियान। ऐसा ही है। तो मेरा तो ख्याल है कि आप कहते हैं कि आप कर नहीं सकते, आपको करना चाहिए, ठीक है। सर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन देखें कोई भी पॉलिसी अगर बनती है तो उस पे बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे मतलब चीज़ों को देख के ही करते हैं। तो आईकैप ने अगर डिस्क्वालिफिकेशन रखी है तो उसका पॉजिटिव एंगल भी है कि आप पे एक मतलब प्रेशर होता है कि ठीक है आपने करना ही करना है। अब मुझे बताएं कि एक अगर मैं 8 साल में कैफ़ करके आ रहा है, 20 साल की एज में वो आया था, 28 साल में भी वो आर्टिकल में जा रहा है, तो उसकी आगे की लाइफ मेरे ख्याल में कि वो वाइज़ डिसीजन नहीं है। उसे कहीं और शिफ्ट कर जाना चाहिए था पहले ही। तो आईकैप इस चीज़ पे कर रहा है कि ठीक है हमारे अब इनकी इंडिया की बात करें ना, तो इनके भी जो बच्चे होते हैं वो छोटी-छोटी एज में क्वालीफाई होते हैं, हमारी भी कर रहे हैं। लेकिन ऑल्दो कि हमारी बहुत ज़्यादा आवाम जो स्टूडेंट ट्रेनीज़ हैं वो 22, 23, 24 साल में आके क्वालीफाई करते हैं। क्वालीफाई करते हैं या आर्टिकल में आ रहे होते हैं। तो उसके लिए आईकैप ने मतलब किया है कि 18 साल में अगर आप आते हैं एफएससी करके, तो 4 साल में आप 22 साल में मतलब ठीक है इनफ, 22 साल में आर्टिकल स्टार्ट करो, 25 में आर्टिकल ख़त्म करो, 26 में, और देन फिर अपना करियर शुरू करो। हमारे अगर जितना लेट हम करियर आर्टिकल स्टार्ट करेंगे उतना लेट हमारा अगर करियर स्टार्ट होगा, तो हमारे लिए इशू है। मेरे ख्याल में कि ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए।